पहले दिन स्वामी जी के अध्यक्षता में उनकी योग शिविर को देखा एवं सीखा। आज योग शिविर का अंतिम दिन है। आज मैं आप सभी को स्वामी जी की आज्ञा से सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए आज की एक योग शिविर को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम प्रार्थना करें। वंदे गुरुणां चरणारविन्दे संदर्शित स्वात्मसुखावबोधे निःशेयसिजाङ्गलिकायमाने संसारिहालाफलमोक्षान्ते। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए हम अपने सद्गुरुदेव भगवान को शीश नमन करते हुए प्रभु का स्मरण करके मन में उनका चिंतन एवं जप के साथ आज इस योग को प्रारंभ करते हैं। योग प्रारंभ करने के प्रथम चरण में हम सभी सूक्ष्म व्यायाम जो कि प्रतिदिन हम आसन के लिए शरीर एवं मन बुद्धि को तैयार करते हैं, उस सूक्ष्म व्यायाम को हम प्रारंभ करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत सर्वप्रथम हम ग्रीवा संचालन का व्यायाम करेंगे। तो ग्रीवा संचालन के लिए समस्थिति सजग अवस्था में अपने शरीर को सीधी रेखा में रखते हुए दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 इंच की दूरी बनाकर रखें। अपने दोनों हाथों को अपने कमर के कटी के आसपास रखकर गर्दन को सीधी रेखा में ग्रीवा संचालन के लिए तैयार करें। लंबी गहरी श्वास लेंगे और धीरे धीरे हम अपने सिर को एवं गले को पीछे की तरफ लेंगे। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए सिर को आगे की तरफ जितना चाहे धीरे धीरे झुकाएंगे ताकि शुद्धि हमारी वक्षस्थल को स्पर्श करे। फिर श्वास को धीरे धीरे लेते हुए जितना हो सके पीछे अपने सिर को धीरे 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 ठीक पीछे की तरफ खींचेंगे। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ। इस चक्र को हम 2 से 3 बार पूरा करें। सांस लेकर पीछे, फिर सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ। इसी प्रकार से सांस लेते हुए बाएं की तरफ सिर को झुकाएंगे एवं सांस छोड़ते हुए फिर वापस बीच में और सांस लेते हुए फिर दाएं की तरफ। इस प्रकार से लंबी गहरी सांस लेते हैं, बाईं तरफ झुकाएं, सांस को छोड़ते हुए शरीर को सीधी रेखा में रखें। फिर सांस लेते हुए बीच में जाएं पहली अवस्था में। फिर सांस को छोड़ते हुए दाईं तरफ, फिर सांस लेते हुए बीच में
इस चक्र को भी 2 से 3 बार करें, बाईं तरफ, फिर दाईं तरफ, फिर हम ग्रीवा संचालन के अंतर्गत हम अपने गले को एवं सिर को चक्रासन गोल आकार में, गोलाकार में से धीरे 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 सांस लेते एवं छोड़ते हुए 4 से 5 चक्र पूरा करें। 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 चक्र हमारे ग्रीवा संचालन पूरे होते हैं। अब इसके उपरांत हम स्कंद संचालन की तरफ चलें। स्कंद संचालन में भी आप उसी अवस्था में दोनों हाथों को धीरे धीरे अपने उंगलियों को स्कंद के ऊपर रखें एवं गोलाकार कम से कम 5 चक्रों में एक तरफ एवं 5 चक्रों में उल्टी दिशा में सांस लेते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ करें एवं छोड़ते हुए नीचे लाने की तरफ। 2, 3 चक्र पूरा होता है, फिर ये 4 चक्र, फिर ये 5 चक्र के बाद हम फिर इसको विपरीत दिशा में करें। 1, ऊपर जाने की तरफ सांस लें, नीचे लाने की तरफ सांस को छोड़ें धीरे धीरे। 2, 3, 4, 5। दोनों हाथों को धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ स्कंद संचालन में इस तरह से भी हम व्यायाम करते हैं। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, फिर धीरे धीरे ऊपर 2 से 3 बार। हाथों को ऊपर देखते हुए आसमान की तरफ खींचें, फिर श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ लाएं धीरे धीरे। शरीर में किसी प्रकार का कोई खिंचाव जबरदस्ती ना आए। नीचे की तरफ दोनों स्कंद एवं हाथों को समांतर रेखा में इस प्रकार से लाएं, सांस लेते हुए, फिर ऊपर की तरफ ले जाएं श्वास खींचते हुए, फिर नीचे की तरफ लाएं समांतर रेखा में एक सीधी रेखा बनाएं, फिर नीचे की तरफ सांस छोड़ते हुए इसे भी हम 2 से 3 चक्र पूरा करें। श्वास लेते हुए, फिर श्वास लेते हुए ऊपर, फिर श्वास को नीचे लेते हुए छोड़ते हुए हाथों को नीचे की तरफ लाएं, फिर श्वास को पूरा छोड़ें। एक बार और करें। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथों को कंधों को धीरे धीरे नीचे लाएं, ये हमारा स्कंद संचालन होता है। अब हम कटी संचालन, कटी का अर्थात कमर होता है। अब हम कटी संचालन करें। इसको 2 दिशाओं में हम कर सकते हैं।
धीरे धीरे दोनों पैरों के बीच में 3 से 4 इंच की दूरी हो। उसके उपरांत पहले बाएं की तरफ सांस लेकर फिर पीछे की तरफ झुके, आगे की तरफ झुके, फिर कमर को दाईं तरफ ले जाएं, फिर आगे की तरफ धीरे धीरे खींचें। इस प्रकार से 5 चक्र को हम पूरा करें। आगे जब जाएं तो पूरा खींचने का प्रयास करें, बाएं की तरफ जाएं तो पूरा खींचने का प्रयास करें, पीछे की तरफ जाएं तो पूरा और दाएं की तरफ पूरा। इस प्रकार से हम 5 चक्र करें, सांसों को लेते एवं छोड़ते हुए। विपरीत दिशा में करें। 1 2 3 4 एवं 5। कटी संचालन में दोनों हाथों को कमर पे रखें और जब पीछे की तरफ मुड़े तो बाएं तरफ मुड़ते हुए दाएं हाथ को पीछे की तरफ खींचें, बाएं दाएं की तरफ मुड़ते हुए अपने बाएं हाथ को पीछे की तरफ खींचें। इस प्रकार से पहले धीरे गति में करें। सामने देखने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे इसमें, ताकि अच्छी प्रकार से शरीर में खिंचाव हो सके। ये कटी संचालन है, इसे कटी चक्रासन भी कहते हैं। थोड़ा थोड़ा हम इसे तेज गति में करने का प्रयास करें, सामने देखने के साथ साथ। कटी संचालन के बाद हम ताड़ासन करें। खड़े होने के साथ साथ जितने आसन में खड़े होकर आसन को हम करने का प्रयास करें धीरे धीरे। सीधे रेखा में खड़े होकर दोनों हथेलियों को एक दूसरे के साथ इस प्रकार से बंद करके श्वास को शरीर में धीरे धीरे भरने के साथ साथ अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ देखकर ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास करें। इसे हम ताड़ासन कहते हैं। ताड़ासन से सजगता, एकाग्रता, मेरुदंड हमारा स्वस्थ होता है। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इस आसन को हम 3 बार करेंगे, इसका 3 चक्र पूरा करें। श्वास को लंबी लंबी श्वास में धीरे धीरे और हाथ को ऊपर खींचते हुए ताड़ासन में। आप इस आसन में अपने एड़ी को भी पीछे से इस प्रकार से उठा सकते हैं। अगर आप इसका संतुलन बना के रख सकते हैं, जितना हो सके इतनी देर तक बना के रखें, फिर धीरे धीरे हाथ को नीचे श्वास छोड़ें। फिर लंबी गहरी श्वास लें, दोनों हाथ को ऊपर की तरफ श्वास लेते हुए खींचें। हो सके तो अपने पीछे से दोनों एड़ियों को उठा लें। अगर आपके शरीर का संतुलन ठीक प्रकार से बनता है तो इसमें गिरने का भी अवसर हो सकता है। धीरे धीरे नीचे आए। ताड़ासन के उपरांत हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन में अपने बाएं पंजे को, बाएं पैर के पंजे को दाएं जंघे के अंदर मूलाधार क्षेत्र से स्पर्श कराते हुए दोनों हाथों को वृक्षासन के जैसा हम इस प्रकार से, इसमें इस प्रकार से संतुलन न बने तो शरीर गिरने का भय होता है। तो आप धीरे धीरे इसको बढ़ाने का प्रयास करें, धीरे। जितना देर आप रह सकें उतने देर
10 सेकंड, 15 सेकंड से 20 सेकंड, 20 से 30 सेकंड भी आप इस आसन को कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आए। अब इसी आसन को हम दूसरे पैर से भी करते हैं। कुछ आसन ऐसे होते हैं जिनको दोनों तरफ से करना होता है, जैसे एक पैर से किया तो दूसरे पैर से। उसी प्रकार बाएं जंघों के अंदर अपने दाएं पैर के पंजे को मूलाधार क्षेत्र से स्पर्श कराते हुए एक लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को आसमान की तरफ खींचते हुए वृक्षासन में हम आएंगे। वृक्ष के समान शरीर हमारा इसमें दिखता है। जितना हो सके आप आए में धीरे धीरे हाथ को सांस को छोड़ते हुए नीचे लाएं। फिर एक बार और इसी को करें, इसी मुद्रा में सांस को भरते हुए तरफ, फिर धीरे धीरे वृक्षासन से वापस सांस को छोड़ते हुए आएंगे। वृक्षासन के उपरांत हम करेंगे उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, शशकासन, शलभासन, अर्ध हलासन, बकासन। बकासन को करने के लिए तैयार हो जाए। दोनों तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ। दोनों पैरों के बीच में 1 से 2 फीट की दूरी हो एवं आप पादहस्तासन की मुद्रा में धीरे धीरे आए। पादहस्तासन में दोनों हाथों को अपने आगे जमीन पर प्रकार से रखें और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों के केंद्रीय पर अपने दोनों पैरों के घुटनों को इस तरह से टिकाएं ताकि आपका शरीर संतुलित हो, गिरे नहीं, और धीरे धीरे पीछे से पूरे शरीर के भार को अपने हाथों पर देखकर पीछे से दोनों पैरों को उठाएं और सिर को भी ऊपर उठाएं। मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ। दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 फीट की दूरी। पादहस्तासन में आएंगे, हाथ को आगे की तरफ रखते हुए इसमें लीजिए अपने शरीर के भार को आगे की तरफ लेते हुए पैर को उठाएं। फिर धीरे धीरे पहली अवस्था में आएंगे। फिर एक बार और श्वास को भरते हुए अपने शरीर के भार को दोनों घुटनों को दोनों हाथों के केंद्रों पर टिकाते हुए पीछे से संतुलित करें और पैर को ऊपर उठा लें बगुले के समान। इसे हम बकासन कहते हैं। धीरे धीरे वापस आए। अब हम उष्ट्रासन के लिए तैयार होते हैं। उष्ट्रासन में वज्रासन की अवस्था में आकर इस प्रकार से वज्रासन बैठे कि आपके दोनों पैरों के पंजों के बीच में आपके नितंब हो सीधी रेखा में। उष्ट्रासन में उनके समान पहले हम अर्ध उष्ट्रासन करेंगे, उसके उपरांत हम पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे। दोनों हाथों को अपने दोनों आजू बाजू सीधी रेखा में दोनों पैर को 1 फीट की दूरी पर खोलें, घुटनों को 1 फीट की दूरी पर भी खोलें और लंबी गहरी सांस लें पीछे की तरफ।
धीरे धीरे वापस आए। फिर धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लें। सजगता के साथ करें इसे, हो सकता है इसमें पीली गिन को चक्कर भी आ सकता है। लंबी गहरी सांस लें, ऊंट के समान नीचे की तरफ। फिर धीरे धीरे वापस आए उष्ट्रासन। अब इसी अवस्था में हम पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे। दाएं हाथ को लंबी गहरी सांस लेते हुए दाएं पैर को पकड़ेंगे एडी के पास, एवं बाएं हाथ को धीरे धीरे ले जाते हुए हम बाएं पैर को पकड़ेंगे। फिर धीरे धीरे वापस आए। जिस प्रकार हम गए थे उसी प्रकार वापस आएंगे। पहले बाएं हाथ को, फिर दाएं हाथ। ये हमारा उष्ट्रासन हुआ। अब हम करें दंडासन। बैठकर जितने आसन होते हैं आसन को करने के उपरांत दोनों पैर को एक साथ मिलाकर आगे की तरफ एवं पीठ एवं रीढ़ की हड्डी को एक सीधी रेखा में रखें। शरीर पीछे की तरफ न झुके, सीधी रेखा में आगे की तरफ। दोनों हाथ के पंजों को दोनों कमर के आसपास रखें। इस स्थिति को हम दंडासन कहते हैं। दंडासन के उपरांत हम शवासन में एक 10 से 20 सेकंड के लिए शवासन करें। शवासन के उपरांत हम सर्वांगासन करें, अर्ध हलासन करें, पूर्ण हलासन करें। भगवान का जप करते हुए 10 से 20 सेकंड शवासन को करेंगे। शवासन में शरीर को बिल्कुल सरल अवस्था में सहज छोड़ देना है। जिस प्रकार शव एक शरीर पड़ा रहता है, इसी प्रकार का कोई जोर नहीं। सारे अंग प्रत्यंगों को सहज भाव में शरीर को छोड़ दो। किसी प्रकार का कोई खिंचाव न लें शवासन में। उत्तान पादासन करेंगे। इसमें दोनों हाथों को दोनों तरफ नीचे जमीन पर रखते हैं उत्तान पादासन करते हैं। उत्तान पादासन में दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर 30 डिग्री पे हम ऊपर उठाकर और 10 से 20 सेकंड तक रखते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, पेट और छाती में सांस को लें और दोनों पैर को 30 डिग्री पर जमीन से ऊपर उठाएं। फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ लाएं कमर को। फिर धीरे धीरे उत्तान पादासन को एक बार और करें। लंबी गहरी सांस को करें।
तो जितना देर हो सके उतना ही करें। तो धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए अब उत्तम हलासन के बाद हम उसी अवस्था में हलासन, अर्ध हलासन एवं पूर्ण हलासन करेंगे। फिर से एक बार हो रहा है, लंबी गहरी सांस लें हलासन की मुद्रा में, उत्तान आसन की मुद्रा में। यह 30 डिग्री तक उत्तान पादासन किया जाता है। और इसी 30 डिग्री को जब हम 90 डिग्री तक सीधी रेखा इस तरफ लगाते हैं तो इसे हम अर्ध हलासन कहते हैं। दोनों हाथों के पंजों को नीचे दोनों बगल जमीन पे रखें। अर्ध हलासन के बाद हम दोनों हाथों के सहारे पूर्ण हलासन करें। धीरे धीरे वापस आएंगे। पहले अर्ध हलासन में, फिर धीरे धीरे उत्तान पादासन में, फिर धीरे धीरे शवासन में। वापस हम अपने शवासन की मुद्रा में आएंगे। 10 सेकंड हम शवासन करेंगे। भगवान का जप करते हुए अपने इष्ट भगवान का जप करते हुए मन को शांत सहज अवस्था में शरीर पर केंद्रित करें। मन को एकाग्र करें, बुद्धि को एकाग्र करें। इसी में हम सर्वांगासन भी कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों से अपने दोनों दिशाओं की कटी को पकड़ के और दोनों पैर को ऊपर एवं पीठ को भी ऊपर, केवल हमारे दोनों स्कंध जमीन पर हैं। हाथ को स्ट्रेंथ की तरह बनाकर सर्वांगासन कर सकते हैं। इस आसन को शीर्षासन के उपरांत भी करते हैं। शीर्षासन करने के बाद सर्वांगासन करना ही होता है। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पहली अवस्था में शवासन के उपरांत हम सूर्य नमस्कार के 2 चक्र को हम पूरा करेंगे। सूर्य नमस्कार हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसमें 12 प्रकार के आसन होते हैं, एक तरफ से और दूसरे तरफ से भी 12 प्रकार के आसन हो जाते हैं। इस प्रकार से एक सूर्य नमस्कार चक्र में हम 24 आसनों को एक साथ करेंगे। सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाएं। प्रणाम आसन, दोनों हाथों को अपने वक्षस्थल को स्पर्श कराते हुए भगवान का ध्यान करें। भगवान सूर्य को नमस्कार करें। दोनों पैरों के बीच में दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर दोनों हाथों को हस्त उत्तान करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं। लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों शरीर को पीछे की तरफ, फिर सांस को छोड़ते हुए पादहस्तासन, बाएं पैर को पीछे
अश्व संचालन आसन, गाय पैर को पीछे पर्वतासन में आएंगे। पर्वतासन में नाभि की तरफ देखेंगे। पर्वतासन के उपरांत अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार में हमारे शरीर के 8 अंगों को हम जमीन से स्पर्श कराते हैं। अष्टांग नमस्कार के उपरांत भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन से फिर से पर्वतासन में आएंगे। बाएं पैर को आगे, अश्व संचालन आसन। फिर दाएं पैर को भी आगे पादहस्तासन में आएंगे। फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को एवं शरीर को पीछे की तरफ झुकाएं। फिर प्रणामासन। अब एक बार और करेंगे दूसरे पैर से, फिर एक चक्र पूरा हो जाएगा। प्रणामासन। दोनों हाथ को लंबी गहरी सांस लेते हुए पीछे की तरफ खींचे। सांस को छोड़ते हुए पादहस्तासन करेंगे। फिर दाएं पैर को पीछे करके अश्व संचालनासन करें। बाएं पैर को पीछे करके पर्वतासन करेंगे। अष्टांग नमस्कार करें। उपरांत भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन से फिर से पर्वतासन में आएंगे। फिर दाएं पैर को आगे अश्व संचालनासन, बाएं पैर को आगे पादहस्तासन। फिर हस्तोत्थानासन करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथ और शरीर को पीछे खींचेंगे। प्रणामासन। आइए शीर्षासन करते हैं। दोनों हाथ को नीचे जमीन के पास, पैर को पीछे रखें, घुटने को जमीन पे धीरे धीरे रखें। अपने सिर को हाथों के सहारे जमीन पर इस प्रकार से रखेंगे। शरीर को संतुलित करते हुए धीरे धीरे शरीर के भाग को आगे की तरफ लाएंगे और संतुलित करते हुए दोनों पैर को देखते हुए ऊपर उठाएंगे। शीर्षासन के ऊपर काम बंद करके 1 मिनट के लिए सीधे खड़े हो जाएं। पूरे शरीर में रक्त का संचार भली प्रकार पूर्वक हो जाए।
शरीर को सीधी रेखा में रखेंगे। शीर्षासन के बाद 1 मिनट हम आंख बंद करके गर्दन सीधी रेखा में करके खड़े रहते हैं। रक्त का संचार शरीर में पहले जैसा होता है। शीर्षासन में शरीर के रक्त जो है सिर में पूरे आते हैं, जिससे हमारा मस्तिष्क, हमारी आंखें, हमारी स्मरण शक्ति ठीक होती है। अब धीरे धीरे आंखों को खोले। आंखों को खोलने के बाद श्रवणासन कर लें। श्वासन में लेटने को प्राणायाम, दोनों हाथों को जमीन पर रखते, दोनों पांव को ऊपर उठाएं और दोनों हाथों से कमर में सहारा लेते हुए और सर्वांगासन करें। धीरे धीरे नई अवस्था में आएंगे। 10 सेकंड शवासन करेंगे। अब धीरे धीरे समय को देखते हुए हम प्राणायाम की दिशा में जाएंगे। प्राणायाम की तरफ बढ़े धीरे धीरे से तैयारी में। फिर प्राणायाम के उपरांत मुद्रा में जाएंगे। आगे मिलकर प्राणायाम करते हैं। किसी भी सुखपूर्वक आसन में शरीर को बैठाएं। सिद्धासन, स्वास्तिकासन, सुखासन, पद्मासन या कोई भी आपका जो सरल आपके लिए हो, शरीर के लिए किसी भी आसन में सुखपूर्वक बैठ जाएं। मैं पद्मासन में बैठता हूँ। जब प्राणायाम के लिए या ध्यान के लिए हम शरीर को बैठाते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी से लेकर ग्रीवा तक हमारे गर्दन पीछे से एक सीधी रेखा में गमन करते हैं। ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथों को अपने घुटने के पास रखें। प्रभु का स्मरण करते हुए प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएं। दाएं हाथ से अपने कनिष्ठा एवं अनामिका उंगली को बाएं नाक से बंद करेंगे एवं मध्यमा एवं तर्जनी उंगली को बंद कर मोड़ लेंगे एवं अंगूठे से दाएं नाक को हम प्राणायाम के लिए उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से इसकी मुद्रा हो जाएगी। प्राणायाम में सर्वप्रथम हम नाड़ी शोधन, जिसे अनुलोम विलोम भी कहते हैं, हम नाड़ी शोधन करेंगे। अनामिका एवं कनिष्ठा उंगली से हम बाएं नाक को बंद करेंगे। दाएं से एक लंबी गहरी सांस लेंगे। फिर अंगूठे से हम दाएं नाक को बंद करें एवं बाएं नाक से सांस को बाहर निकालें। फिर हम उसी बाएं नाक से सांस को भीतर लें
फिर बाएं को बंद करके दाएं से निकालेंगे। इसको एक चक्र कहते हैं, इसे हम 3 चक्र पूरा करेंगे। धीरे धीरे बाएं की तरफ निकाल दिया। फिर बाएं से हम फिर से सांस लेंगे, पूरे गहरी सांस लें, पूरे शरीर एवं छाती में सांस भरें, फिर दाएं आंख से बाहर। फिर दाएं से लें, दाएं को बंद करके बाएं से निकालेंगे, जिसे हम नाड़ी शोधन करते हैं, अनुलोम विलोम। प्राणायाम करने के पूर्व हम अपने स्वरों को तैयार करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। इससे हमारे दोनों स्वर एवं नाड़ियों का शोधन हो जाता है। शोधन होने के उपरांत हम हर प्रकार के प्राणायाम को वही प्रकार कर सकते हैं। नाड़ी शोधन के उपरांत हम रेचक पूरक कुंभक भी कर सकते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम भी कर सकते हैं, कपालभाति भी कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकते हैं, शीतकारी प्राणायाम भी कर सकते हैं। कल हमने रेचक पूरक कुंभक किया था और स्वामी जी के द्वारा अनुलोम विलोम, कपालभाति प्राणायाम आदि हमने किया था। आज हम कुछ 2 नए प्राणायाम करेंगे। शीतकारी प्राणायाम आज हम करते हैं। शीतकारी प्राणायाम में आप अपने मुख, अपनी जिह्वा को ट्यूब के समान गोलाकार करके ट्यूब के समान बनाएंगे और बाहर निकालेंगे, और उसी जीभ से हम श्वास को पूरा भीतर भरेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, जीभ को ट्यूब आकार गोलाकार बनाकर हम बाहर निकाल के और जीभ से ही श्वास लेंगे। इस प्रकार करें। श्वास भरने के उपरांत मुंह बंद कर लेंगे और दोनों नाक से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। यह शीतकारी प्राणायाम का एक चक्र होता है, इसे हम 5 बार करें। फिर से जीभ को ट्यूबाकार बनाएं और लंबी गहरी श्वास लें। नाक से बाहर छोड़ें। पूरा श्वास बाहर निकालने के बाद फिर से हम जीभ से शीतकारी प्राणायाम करेंगे। फिर दोनों नाक से हम पूरे श्वास को धीरे धीरे करके बाहर निकालेंगे। एक बार और करेंगे। पूरे श्वास को दोनों नाक से धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। अगले प्राणायाम के लिए हम तैयार होंगे। शीतकारी प्राणायाम के बाद
सीखने के बाद हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे आज। भ्रामरी प्राणायाम भ्रमर के समान हमारे भीतर से ध्वनि गुंजायमान होती है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम उस मुद्रा को तैयार करें। दोनों हाथों को अपने आंखों के पास लाएं। दोनों अंगूठे से अपने कान को बंद कर लें। उसके उपरांत अपने तर्जनी को अपने आंखों के ठीक ऊपर भौं के पास रखें एवं अपने अनामिका एवं मध्यमा से दोनों नाकों को दाएं और बाएं हाथों से बंद करें। दोनों नाकों को नहीं, क्षमा करेंगे, दोनों मध्यमा एवं तर्जनी से अपने आंखों को बंद करेंगे एवं कनिष्ठा को मुख के पास लाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। बंद करने के उपरांत मुंह बंद करके ध्वनि करें। लंबी गहरी सांस लें। फिर लंबी गहरी सांस लेंगे। फिर हम आवाज निकालेंगे भ्रमर की तरफ। फिर लंबी गहरी सांस लेंगे। 3 बार और करेंगे। एक बार और करेंगे। धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए दोनों हाथ को उस ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। आसन प्राणायाम एवं ध्यान प्रतिदिन करने से हमारी आध्यात्मिक एवं शारीरिक उन्नत होती है। इसलिए हमें नित्य प्रति ये करना चाहिए। शरीर को शांत, एकाग्र, मन को शांत एवं एकाग्र करने का प्रयास करें। अपने प्रभु के स्वरूप पर चिंतन करते हुए, उनका जप करते हुए अपने हृदय में उनका दर्शन करें। सबके हृदय में भगवान विराजमान है। हर प्रकार के अपने नित्य प्रति कर्म को उनके चरणों में समर्पित करते हुए हम उनका ध्यान करने का प्रयास करेंगे। प्राणायाम के उपरांत हम ध्यान मुद्रा में अपने आप को बंद करके ध्यान मुद्रा में इस प्रकार से बैठ जाएं। सुखपूर्वक आराम से हो सके तो की हड्डियों सीधी कर लें। 5 मिनट हम अपने भगवान का ध्यान करेंगे। अपने सद्गुरु भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए उनका जप एवं उनका ध्यान करेंगे।
हे प्रभु, जो भी हमने अब तक किया है वो आपकी अध्यक्षता में किया है। अपने सारे श्रद्धा भाव कर्मों को आप चरणों में समर्पित करते हुए आपकी अध्यक्षता में हम आपके लिए आपका ध्यान कर रहे हैं। तो चिंतन करते हुए हम ध्यान कर रहे हैं। स्लाइड का कुछ स्क्रीनशॉट लेंगे। पहले स्लाइड करो, बाकी लोगों को धीरे धीरे ध्यान की मुद्रा से बाहर आते हुए हम अपने सदबुद्धे भगवान को प्रणाम करते हुए, भगवान को प्रणाम करते हुए, उनका धन्यवाद देते हुए, कि प्रभु आपने हमको बांधों से पूर्ण एवं स्वस्थ बना के रखा है। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद है। आप ऐसी कृपा करें कि हम नित्य प्रति भक्ति, श्रद्धा एवं निष्ठा से आपके सेवा में समर्पित हों, आपके प्रति समर्पित हों, आपकी आज्ञा का पालन करने की सामर्थ्य आए। ऐसी प्रार्थना करते हुए हम
अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करते हुए मन बुद्धि इंद्रियों से समर्पित होकर प्रणाम करें। ध्यान की मुद्रा से बाहर आकर दोनों हथेलियों को इस प्रकार से करते हुए दोनों आंखों के पास लगाएं, अपने सिर पे लगाएं, चेहरे पे, अपने दोनों स्कंधों पे, अपने वक्षस्थल पे, अपने घुटनों पे, अपने पैरों पे, जिससे हमारी योग से प्राप्त ऊर्जाएं हैं पूरे शरीर में संचरित हो। सभी भक्तों को जय गुरुदेव प्रणाम करते हुए आज के इस योग शिविर को मैं स्वामी जी की आज्ञा से पूर्ण करता हूँ एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सारे भक्तों को मेरा प्रणाम है। आज के इस योग शिविर को हम यहीं पर समापन करते हैं और सभी के लिए मंगल स्वास्थ्य की कामना करते हुए सभी को हम हरिओम बोलते हैं। जी हरिओम, जय गुरुदेव। आज का हमारा 3 दिवसीय योग शिविर यही पूर्ण होता है। आगे जैसे स्वामी जी की आज्ञा होगी उसी प्रकार से हम सभी उसका अनुसरण करें एवं उनका पालन करेंगे। हरिओम, जय गुरु। जी अब पूर्ण करेंगे। जय कर ला के बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती वते, हर हर महादेव।